दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन क्या हो अगर हम पलक झपकते ही तारों तक पहुंच जाए तो? हजारों मीलों का सफर बस कुछ सेकंड्स में तय कर ले तो? ऐसा हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसकी वजह से इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने से हम ज्यादा दूर नहीं है। आज हम बात करेंगे भविष्य की इंटरस्टेलर ट्रैवल टेक्नोलॉजी वार्प ड्राइव की। तो क्या ये कोई साइंस फिक्शन है या आने वाले कल की हकीकत? जानेंगे इन्हीं बातों का जवाब हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, जरा सोचिए, किसी दूसरे स्टार सिस्टम तक पहुंचना, वो भी सालों या सदियों में नहीं बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों में, वाकई नामुमकिन लगता है। यहाँ तक कि हमारी सबसे एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसे स्पेसएक्स का स्टारशिप भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यही सामने आता है गेम चेंजर, वार्प ड्राइव। सबसे पहले इस आइडिया की शुरुआत साइंस फिक्शन से हुई थी, लेकिन आज वैज्ञानिक भी इसे रोशनी से ज्यादा तेज ट्रैवल करने के लिए एक पोटेंशियल मेथड मानते हुए इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट पहली बार 1994 में एक फिजिसिस्ट मिगेल अल्कोबेर ने दिया था। ये थ्योरी पारंपरिक फिजिक्स से बहुत आगे जाती है, इतनी आगे कि ये स्पेस और टाइम को लेकर हमारी समझ को ही चुनौती देती है। ये आइडिया सिंपल होने के साथ माइंड ब्लोइंग भी है, जिसमें लाइट से तेज ट्रैवल करने के बजाय हम स्पेस को ही वार्प कर सकते हैं। समझ लो कि स्पेस एक बड़े से फैब्रिक जैसा है और वार्प ड्राइव स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर स्पेस का एक बुलबुला बनाएगा। ये बुलबुला शिप के सामने की ओर स्पेस को कंप्रेस करेगा और पीछे से फैला देगा। यानी स्पेसशिप खुद नहीं चलती, बल्कि वो स्पेस टाइम की लहर पर सर्फिंग करेगी। इसका मतलब शिप वही की वही रहती है, लेकिन स्पेस खुद से लाइट की स्पीड से भी तेज आगे की तरफ धकेल देती है। अब ये लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल की बात शायद आपको साइंस फिक्शन जैसी लगे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसका गणित असल है। फिजिसिस्ट मिगेल की इक्वेशंस आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को तोड़ती नहीं है, क्योंकि शिप खुद लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल रहा, बल्कि स्पेस खुद फैल रही है। यानी तकनीकी रूप से वार्प बबल फिजिक्स के नियमों को तोड़े बिना लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करने की परमिशन दे सकता है। इसके बावजूद यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। दरअसल ऐसा वार्प बबल बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। कहते हैं कि इसके लिए पूरे एक तारे जितनी एनर्जी चाहिए होगी, जो फिलहाल हमारे बस की बात नहीं। फिर भी नई डिस्कवरीज और क्वांटम फिजिक्स में हो रहे ब्रेक थ्रू से उम्मीदें जिंदा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजों को समझ पाए तो शायद एक दिन वार्प बबल बनाना मुमकिन हो जाए। ये एक्सोटिक मैटर अजीब होता है, इसका बिहेवियर सामान्य मैटर से उल्टा होता है, और अगर इसे तैयार करने का तरीका मिल गया तो इंसान सच में वार्प स्पीड से उड़ सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में हम तारों के बीच सफर करेंगे? क्या दूर के ग्रहों तक हम लाइट की स्पीड से तेज जा पाएंगे? खैर, अभी वार्प ड्राइव को बनने में काफी वक्त है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगातार हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को इंस्पायर कर रहा है। फिलहाल ये सपना लगता है, लेकिन साइंस वहीं से शुरू होती है जहां सपने देखे जाते हैं, और इन्हीं सपने देखने वालों में एक है पाल्मर लकी, जो एंड्रिल इंडस्ट्रीज नाम की अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO है। ये कंपनी AI और ऑटोनॉमस सिस्टम्स के जरिए देशों की सुरक्षा बढ़ाने पर काम कर रही है, और जो चीजें ये टेस्ट कर रही हैं वो वाकई कमाल की हैं। दोस्तों, लीडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्रिल इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप फ्यूरी इंसानों के बिना चलने वाला लड़ाकू हवाई वाहन यानी UCAV है। अपनी अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्याधुनिक मटेरियल्स और सुपीरियर एरोडायनामिक डिजाइन के साथ फ्यूरी को एक ही मकसद के साथ बनाया गया है, और वो है आसमान को अपनी मुट्ठी में करना, अपना दबदबा बनाना। आम ट्रेडिशनल फाइटर जेट से हटकर फ्यूरी को
कॉकपिट के अंदर पायलट की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे एक AI सिस्टम की मदद से कंट्रोल किया जाता है, जो इसे क्रूशियल डिसीजंस लेने में तेज बनाता है। ये किसी भी मानव पायलट जेट के मुकाबले ज्यादा चुस्त और ज्यादा अडेप्टेबल है। इसे ज्यादातर हाई स्पीड एयर टू एयर कॉम्बैट सर्विलियंस या फ्रंट लाइंस पर जासूसी करने के लिए तैनात किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट 2005 की हॉलीवुड फिल्म स्टिल्थ से काफी मिलता जुलता लगता है। इसमें भी अमेरिकी वायुसेना एक एडवांस AI पावर्ड फाइटर जेट पेश करती है, जो बिजली की चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो गलत फैसले लेने लगती है। ऐसे में उम्मीद है कि फ्यूरी के साथ ऐसा नहीं होगा। फ्यूरी को बाकी फाइटर जेट से अलग बनाता है इसका AI ड्रिवन फ्लाइट सिस्टम। जेट ऑटोनॉमस एल्गोरिदम के एक सोफिस्टिकेटेड सूट से लैस है, जो इसे कॉम्प्लेक्स लड़ाई के माहौल में रियल टाइम डिसीजंस लेने की इजाजत देता है। फ्यूरी का AI सिस्टम बहुत सारे डेटा को एक झटके में एनालाइज करता है। दुश्मन के टारगेट्स को ट्रैक करना, खतरों का जवाब देना और उड़ान के दौरान अपने उड़ान के रास्ते को एडजस्ट करना। फ्यूरी एडवांस सेंसर, रडार सिस्टम्स और इंफ्रारेड ट्रैकिंग से लैस है, जो इसे किसी भी मौसम की कंडीशंस में दिन या रात में टारगेट्स की पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने के काबिल बनाता है। फ्यूरी में एक स्टेल्थी एयरफ्रेम है, जिससे इसके रडार सिग्नेचर को कम करने और दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम के लिए इसे लगभग गायब करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने शार्प एंगल्स और मिनिमल प्रोफाइल के साथ फ्यूरी दुश्मन के इलाकों में अपनी पहचान छुपाकर उड़ सकता है और खुफिया जानकारी जुटा सकता है या फिर सही निशाने पर हमला कर सकता है। इसके पंखों की चौड़ाई, स्पीड और गतिशीलता दोनों के लिए परफेक्ट है, जिससे ये बहुत ज्यादा स्पीड से तीखे मोड़ और चकमा देने वाले लड़ाई की तैयारी कर सकता है। फ्यूरी को ऊंचे दाव वाली लड़ाई के लिए बनाया गया है, जिसमें सुपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंचने और ईंधन भरे बिना भी ये घंटों तक हवा में बना रह सकता है। एक ऐसे लड़ाई की जगह के बारे में सोचिए, जहां लड़ाकू विमानों को पायलट की जरूरत के बिना लॉन्च किया जा सकता है, जिससे मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना एयर सुपीरियॉरिटी हासिल की जा सकती है। फ्यूरी ड्रोन झुंडों का नेतृत्व कर सकता है, दूसरे इंसानों के बिना वाले सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। ऐसे दुश्मनी से भरे माहौल में खतरनाक मिशंस का संचालन भी कर सकता है, खुफिया जानकारी जुटा सकता है या खतरों को बेअसर भी कर सकता है। फ्यूरी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, फ्यूरी जैसे मानव रहित फाइटर जेट्स और भी एडवांस होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के ज्यादा काबिल होंगे। सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि एयरफोर्स में ये एक आम बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने शक्तिशाली हवाई लड़ाकू विमान का पूरा कंट्रोल AI को देना एक सही फैसला होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।